मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
तेरा जलवा कहाँ पर, हर जगह तू ही तू, हर जगह तू ही तू, मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हम लोग 5वें स्कंद तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किए थे। आखिरी में हमने जो विषय सुना था वो जड़ भरत की कथा, याद है सबको ना? उस कथा का सबसे बड़ा मर्म ये है कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं जीवन भर, वही हमको आखिरी समय में याद आता है, उसी चीज की स्मृति बनी रहती है। तो अब अगर संसार में हम फंसे रहेंगे तो संसार याद आएगा, और अगर भगवान में लगे रहेंगे तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी। ठीक है? तो जितना हो सके अपना मन सुबह शाम दोपहर, हाँ, कितनी बार हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं? अब अपने आप से पूछिए, खुद से, दूसरे का नहीं देखना है, कितनी बार हम भगवान को याद करते हैं दिन में? चलिए कुछ ना करिए तो इतना ही नियम बना लीजिए कि जितनी बार खाना खाने जाएंगे, हे सीताराम, हे कृष्ण भगवान, हे शिव भगवान, जितनी बार पानी पीने जाएंगे उतनी बार भगवान का नाम लेके उनको प्रणाम करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। ऐसे अपने क्रिया से जोड़ लोगे ना तो कम से कम 20, 25, 30 बार तो रोज भगवान याद आ ही जाएंगे, हाँ, बिना प्रयास के। और बाकी कोई अगर प्रयास कर ले तो सुबह शाम 2 बार कम से कम एक जगह बैठ करके उनको याद करे। उन्होंने जो कुछ हमें जीवन में दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद कहे। हाँ, कितना कुछ दिया है, सोचा है कभी? हमको हमारे बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरी पर, हाँ, या रिसेप्शन पर अगर कोई बढ़िया महंगी चीज़ गिफ्ट दे देता है, हम हमेशा याद रखते हैं उसको। हाँ, कि 5,000 का सूट दिया था हमारी दीदी ने, हमारे पति ने 50,000 का माला दिया था ऐसे। हाँ, अब भगवान ने ऐसी चीज दी है जो दुनिया के लोग नहीं दे सकते। हाँ, हाथ पांव ठीक रहना, हाँ, दिमाग ठीक रखना, हाँ, रंग रूप जिसका जैसा भी है, किसी को ऐसा लग सकता है कि हम उनसे थोड़े कम सुंदर है, वो हमसे थोड़े ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये खाली गलतफहमी है। ये शरीर की जो बनावट है ना, सुंदरता इसमें नहीं बसती। सुंदरता ना इसके भीतर व्यवहार जो होता है ना उसमें होती है। बहुत सुंदर आदमी हो, हाँ, और एकदम से चिड़चिड़ा हो, हाँ, तो फिर कैसा लगेगा आपको? कोई नहीं उससे मिलना चाहेगा, कोई उससे बात नहीं करना चाहेगा। हाँ, पर यदि अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपके लिए फिक्रमंद है, तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा। तो कल की कथा का हम सार समझें कि जीवन में जितना अधिक हो सके भगवान में अपना मन, अपना मति लगाए रखें। छठे स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। छठे स्कंद में एक बहुत सुंदर कथा आती है, अजामिल की कथा। राजा परीक्षित शुकदेव जी से पूछते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम स्पीकर का देखिए और बढ़ेगा क्या इन सब का, इसका देखिए। राजा परीक्षित जी शुकदेव जी से पूछते हैं, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाज दंड और लौकिक जो व्यवहार है, इसके अनुसार नरक गमन करता है, अनेक प्रकार के दुखों को सहता है। अच्छे कर्म होते हैं तो वो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। पाप वासनाओं के विवश होकर के हम जीव लोग जाने अनजाने में बहुत तरह के अनचाहा दुर्व्यवहार कर देते हैं। हाँ,
किसी को कष्ट देते हैं, पाप कर देते हैं अनजाने में, क्या इन बुरे कर्मों का प्रायश्चित संभव है? प्रायश्चित कैसे समझिए आप, आपने कोई कर्म कर लिया, ठीक है ना, तो आपके उस अपराध के लिए अदालत में केस चला, ठीक है, जज साहब ने सजा सुनाया कि इनको 3 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना। हाँ ठीक है, तो वो एक तरह से प्रायश्चित है 2 लाख। हाँ, और 3 लाख जो है वो आपका जो 3 साल का जेल है वो पनिशमेंट है, हाँ, दंड है। और इतना ही नहीं, जेल में जाकर के आपको मेहमान की तरह वहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, वहाँ आपसे खेती कराया जाता है, बर्तन धुलवाया जाता है, सफाई कराया जाता है, ऐसे होता है ना। मतलब जो हमने गलत कर्म किया है उसके प्रभाव से तो हम बच नहीं सकते, लेकिन प्रायश्चित करने से, एकदम सटीक बात समझ लीजिए, प्रायश्चित करने से अगली बार फिर उस तरह के कर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई गलती किया, ठीक है, तो एक तो हमने सामने वाले से क्षमा मांग लिया, और दूसरा अपने ही आप को ना 2 थप्पड़ लगाया, चट चट, सबके सामने नहीं, अकेले में। अब फिर अगली बार गलती करोगे तो याद आएगा, देखो एक तो गलती करेंगे, फिर तो क्षमा मांगेंगे, फिर 2 थप्पड़ एक दूसरे को, खुद को ही मारना पड़ेगा। तो फिर कितना आदमी मेहनत करेगा, कितनी बार गलती करेगा, कितनी बार 2 थप्पड़ खुद को ही मारेगा, फिर धीरे धीरे उसको याद आएगा कि नहीं ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से प्रायश्चित को समझना चाहिए। सुखदेव जी बताते हैं, वस्तुतः कर्म के द्वारा कर्म के फल का कभी नाश नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक कर्म आपने कर दिया है बुरा, हाँ, बुरा किसे कहते हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, उस पे भी आदमी 10 मिनट 20 मिनट बोल सकता है, बुरा ये कर्म होता है, क्या टाइम खराब करना। यदि हमने बुरा कर्म कर दिया है, मान लीजिए किसी को हमने रुला दिया, ठीक है, तो अब हमको लगा कि ये गलती हो गई हमसे, तो फिर एक जोक सुना देंगे, वो हंसने लगेगा, तो हिसाब किताब बराबर हो गया? नहीं बराबर हुआ। दुख देने का फल हमको अलग से मिलेगा और सुख पहुंचाने का फल हमको अलग से मिलेगा। पाप कर्म का फल अलग मिलता है, पुण्य कर्म का फल अलग मिलता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को 100 रुपये नुकसान पहुंचा दिए और फिर उसको 200 रुपये फायदा पहुंचा दिए, तो हमने बोला देखो अभी भी तुम 200 रुपये 100 रुपये फायदे में हो। मान लीजिए जैसे 100 रुपये का मैंने चूना लगा दिया किसी का, ठीक है, चूना कैसे, रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना खा लिया, उसका खर्च करा दिया, तो उसने 100 रुपये खर्च कर दिया, उसको लगता है कि ये मेरा 100 रुपये नुकसान हो गया। अब हमने क्या किया, हमने 200 रुपये का उसको फायदा करा दिया, तो जो 100 नुकसान हुआ उसका, वो तो 200 में से 100 घटा दोगे तो 100 रुपये फायदा ही हुआ ना। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। लेकिन ऐसा कर्म में नहीं है। कर्म में जो नुकसान पहुंचाए उसका अलग फल मिलेगा, जो फायदा पहुंचाए, परोपकार पहुंचाए हो, उसका अलग फल मिलेगा। एक आदमी है, हाँ, जो रोज हत्या करता रहता है, लोगों का मर्डर करता रहता है, ठीक है, और उसके बाद जब उसको कमाई होती है, अपहरण का पैसा मिलता है, तो भंडारा करता रहता है मंदिर बनाता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जो उसने हत्या किया है, अपहरण किया है, भंडारा करने से उसका बुरा कर्म का फल खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। वो अलग भोगेंगे, ये अलग भोगेंगे। जिसका जितना भारी बुरा कर्म रहेगा उसको उतना ही तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, कर्म के जरिए कर्म के प्रभाव को नहीं नष्ट किया जा सकता।
अतः प्रायश्चित क्या है? अगर कोई बुरा कर्म कर दिया है हमने, तो यहाँ पर भागवत महापुराण के अनुसार कहा गया है प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायश्चित तत्व ज्ञान को कहते हैं। अब तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? अपने आप का जो ज्ञान है ना, स्वयं का जो ज्ञान है, हाँ, आत्म साक्षात्कार, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। जो हमारा अंदर का आत्मिक स्वरूप है और जो परमात्मा का मूल स्वरूप है ना, जब आप अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, समय समय पर हम बताएंगे, बीते दिनों में भी बताए हम आपको कि दोनों सच्चिद आनंद स्वरूप है। जैसे चीनी दोनों हैं, हाँ, एक छोटा चीनी का कण है और एक बहुत बड़ा चीनी का पहाड़ है, हाँ, तो दोनों में अंतर नहीं है। ये जब बात हम जान लेते हैं और व्यवहार के मोह माया के प्रपंच से खुद को छुड़ा लेते हैं, तो पूरी तरह हमारा परमात्मा में ऐक्य भाव हो जाता है। ठीक है, इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। अब जब परमात्मा से ऐक्य भाव हो जाएगा ना, तो भले आप किसी की दुल्हन हो, किसी की माँ हो, किसी की सास हो, व्यवहार पर आपकी दृष्टि केंद्रित नहीं रहेगी। आपका ध्यान हमेशा अपने अंतरात्मा पर रहेगा, परमात्मा पर रहेगा। आप सब कार्य करोगे, लेकिन किसी कार्य में ना तो उलझोगे, न किसी कार्य के प्रभाव से आप विचलित होगे। जिस समय हमारा ज्ञान तत्वनिष्ठ नहीं रहता है, हम तत्व पर एकाग्रचित नहीं रहते हैं ना, उस समय हम व्यवहार में घुल मिल जाते हैं और फिर व्यवहार में जो अच्छा बुरा हमारे साथ होता है तद अनुसार हम खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। इसीलिए जो देखोगे ना, अच्छे संत महात्मा जो होते हैं, तत्वनिष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, वो उनके साथ कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है। एक बहुत सुंदर कथा आती है, जनक महाराज जी की कथा। जनक जी का नाम सुना है आप सबने ना, सीता मैया के पिताजी। तो ये जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे अपने आचार्य जन के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खाली 16 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र तक होता है। पढ़ने वाले जो हैं वो जीवन भर पढ़ते रहते हैं। तो जब अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, इनके गुरुदेव कौन हैं मालूम है आपको? जनक जी के गुरुदेव किसी को याद है? अष्टावक्र। हम भी भूल गए थे, अभी याद आया। याद था लेकिन फिर हम कहे कौन, भूल गए। और सुखदेव जी के गुरुजी जानते कौन है? जनक जी हैं। अष्टावक्र का जीवन परिचय आपको मालूम है ना? उनकी शरीर हर जगह से टेढ़ी टेढ़ी थी ऐसे, हाँ। तब सोचो कि अगर कोई सोचे कि हमारे गुरुजी बड़े सुंदर हों, बड़े अच्छे हों, ये ज्ञानी का पहचान नहीं है कि बड़े सुंदर बड़े अच्छे हैं। ज्ञानी का ये पहचान है कि संसार में लिपटा ना हो, फंसा ना हो, निकला हुआ हो, हाँ। तो अष्टावक्र जी जीवन मुक्त थे। वो जनक जी के गुरु हैं। जब जनक जी सत्संग करते हैं रोज जा जाके, तो एक दिन की बात है, शिष्यों में ना द्वेष आ गया कि जब तक जनक जी आते नहीं हैं तब तक आप सत्संग शुरू नहीं करते हैं। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ऑडियो। तो गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, ये बात ठीक है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ ये भी जानो। तो एक दिन लीला रचे गुरु महाराज। जनक जी आ गए, सत्संग शुरू हो गया और तब तक हल्ला हुआ कि चारों तरफ आग लग गई है, भयंकर आग लग गई है। जितने अन्य विद्यार्थी थे ना, सब के सब उठ करके भागे। क्यों भागे? किसी को अपना कुर्ता बचाना होगा, किसी को तरी बचानी होगी, किसी को कापी किताब बचाना होगा, हाँ? किसी का लंगोटी बच जाए नहीं तो जल उल जाए, हाँ? वो बचाने के लिए भागे लोग। और जनक जी जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रह गए। पूछे गुरु महाराज कि तुमको कुछ नहीं बचाना है? तो वो बोले हमको कोई फिक्र नहीं है, जो होना होगा होगा, ठीक है। हम कौन होते हैं बचाने वाले या करने वाले? फिर जब लौट के आए तो उनको पता चल गया कि ये लीला है, ऐसी कुछ घटना घटी नहीं है।
तो मुंह लटकाए सबके सब शिष्य आ रहे हैं, गुरु महाराज हंस रहे हैं, बोले यही फर्क है तुम में और जनक में कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी तुम उसे बचाने के लिए भाग गए, सत्संग छोड़ दिए, ज्ञान छोड़ दिए। हाँ, तुम्हारे नजर में यही ज्ञान की कीमत है ना कि ज्ञान को बाद में भी ले लेंगे, जो बचा कुचा है उसको पहले समेटो। ये देखो इतने बड़े राज्य का राजा, इसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। तो जो उच्च अवस्था का साधक है उसको गुरुजन भी प्रेम करते हैं, उनका फिक्र करते हैं, ठीक है ना। जो पात्र है उसके लिए इंतजार करना दोष नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि प्रायश्चित, अगर हमसे कोई अपराध हो गया है, आपने सुना होगा ना कि अगर किसी के द्वारा गलती से भी बिल्ली की मृत्यु हो जाए, ठीक है, सोने की बिल्ली ऐसे कुछ चढ़ाते हैं, पीतल की, सोने की, बताओ। अब बिल्ली कहे कि हमको हमारी बराबर चढ़ाओ, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो यहां पर बताया गया है कि प्रायश्चित जो है वो सबसे अच्छा प्रायश्चित है तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। और इसी से जुड़ा हुआ हम बताने लगे थे कि जो तत्वज्ञ है वो फिर संसार के व्यवहार में फंसता नहीं है, सदा सदा मुक्त रहता है। और ये कोई निशानी नहीं है कि तत्वज्ञानी ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा होता है। कोई किसी को नहीं जान पाएगा कि कौन तत्वज्ञानी है और कौन कामी है, कौन संसार में भटका हुआ विषयी है। ये तो भगवान की कृपा हो तब कभी कभी कोई ज्ञानी लोग आकर के हमें रास्ता बता देते हैं। अब सुखदेव जी के बाद जब हम थोड़ी देर किए हैं कि सुखदेव जी महाराज के गुरु जनक जी हैं, तो एक बात यहीं पर और समझ लीजिए कि जैसे हमको लगता है ना कि कोई लोग समझते हैं कि जो बड़े विरक्त होंगे वो अच्छे ज्ञानी होंगे, हाँ? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो गृहस्थ में है वो अच्छा ज्ञानी होगा। इसका भी कोई पैमाना नहीं है, हाँ? कि जिसने घर छोड़ दिया वो सचमुच बहुत बड़ा ज्ञानी है, या जिसने संसार का सब भोग कर लिया वो सचमुच बड़ा ज्ञानी है। ये साधक के अपने अभ्यास और साधना के ऊपर निर्भर करता है कि किस आश्रम में कौन ज्ञानी रह ले और किस आश्रम में ज्ञान के लिए जाके भी अज्ञानी रह ले, ठीक है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे दिमाग में जो एक गलतफहमी पली रहती है ना कि अमुक तरह का जीवन जीने वाला ज्ञानी है और अमुक तरह का जीवन जीने वाला ज्ञानी कम है या अज्ञानी है, तो ये सब कभी निश्चय मत करिए। बस इतना जानिए कि जो हमारा अपना प्रयास है अपने आप को शुद्ध करने का, उसमें हम सब लगे रहें। और जब हम पात्र होंगे तो परमात्मा हमारे जीवन में कोई ना कोई अच्छा गुरु, बेहतर मार्गदर्शक भेज देगा और हमारे जीवन का कल्याण संभव हो जाएगा। तो सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन बहुत विरले होते हैं। उनकी भक्ति, उनके ज्ञान से जीव जो भक्त के अनुसरण में लगे हुए हैं, भक्त के ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उनके जीवन का पाप अज्ञान सब दूर हो जाता है। एक कथा सुनाते हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। कान्यकुब्ज एक नगर है कन्नौज के पास, कन्नौज ही उसे कहते हैं प्राचीन काल में। अभी प्राचीन काल में कान्यकुब्ज नगर और अभी कन्नौज कानपुर के पास है। वहाँ एक दासीपति ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था अजामिल। दासी जो है, जो अजामिल हैं, वो कुछ गलत प्रकृति के लोगों के संसर्ग में आ जाते हैं और उनके साथ मिलजुल, जब उनका मेलजुल होता है तो उसके बाद उनकी, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए साउंड ना, बहुत कम है। थोड़ा सा और बढ़ा के देखिए।
तो अजामिल है वो एक दिन की बात है, जंगल में जा करके संविधा लेके आते हैं। जो यज्ञ करने की लकड़ी होती है ना, उसको लकड़ी नहीं कहते, उसको संविधा कहते हैं। संविधा लेके जंगल से वापस आ रहे थे, मार्ग में उन्हें कुछ दुष्चरित्र महिलाएं मिलती हैं। देखो जब हम बात कर रहे हैं तो दुष्चरित्र पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, ठीक है ना। तो पुरुष को बर्बाद करने वाली दुष्चरित्र महिलाएं होती हैं, ठीक है, और महिलाओं को खराब करने वाले, उनका जीवन नष्ट करने वाले पुरुष होते हैं। तो फिलहाल अभी चूंकि अजामिल की बात हो रही है, तो अजामिल को कोई पुरुष नहीं बर्बाद कर सकता, महिलाएं ही करेंगी। हाँ, तो एक खास तरह की महिलाएं हैं, उनसे इनका मिलना होता है और फिर उनके साथ घुल मिल जाते हैं और फिर अपना परिवार उन्हीं के साथ बसा लेते हैं। अब देखिए, स्त्री या पुरुष के बीच का जो संबंध है, एक अपरिचित लड़की से एक अपरिचित पुरुष का प्रेम होता है या लगाव होता है, शादी हो जाती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत प्राचीन काल में भी लोग प्रेम विवाह करते थे। लेकिन प्रेम किससे करोगे आप? प्रेम के लिए ना आचरण की शुद्धि, भाव की शुद्धि, संस्कार की शुद्धि जब तक नहीं होगी एक दूसरे में, तब तक वो प्रेम कभी भी सफल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर किसी का मन ही खराब हो गया है, इनसे भी प्रेम है, उनसे भी प्रेम है, उनसे भी प्रेम है, आजकल बहुत ऐसा होता है। हाँ, अनगिनत उदाहरण आसपास मिल जाएगा। एक आदमी से प्यार ही नहीं है, शादी के समय तक प्यार चलता रहता है, ठीक है। लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। हमारे ही जानने में एक लड़की है, तो उसके प्रेमी की शादी फिक्स हो गई थी, फिर भी सब आपस में बात करते थे, हाँ, अपना पीड़ा दुख बता रहे थे। तो इस तरह के रिश्ते का कोई अस्तित्व तो नहीं है। हाँ, एक हमारी परिचित अन्य लड़की है, वो शादीशुदा लड़के के पीछे पड़ी हुई थी, उसकी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई थी। हम कहते तुमको शर्म नहीं आती? हाँ, जो पहले से ही किसी के साथ बंधन में बंधा हुआ है, उसके पीछे लोग क्यों भागते हैं? अरे जो किसी के साथ बंधन में नहीं है, उसके साथ भागोगे, मतलब बंधोगे, तो पॉसिबिलिटी तो रहेगी कि तुम्हारा साथ निभाएगा। अभी एबीपी न्यूज आप सुने? एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज का नाम सुने ना? तो उसकी वेबसाइट पे एक खबर पब्लिश हुई है कि एक कथावाचक जो शादीशुदा थे, उनकी पत्नी रक्षाबंधन में अपने मायके गई राखी बांधने, तब तक उनकी कोई होगी प्रेमिका, शिष्या, हाँ, वो घर आ गई और पत्नी कैसे पत्नी को मालूम चल गया, तो पत्नी अपने भाई, पुलिस सबको लेकर के आई और पकड़ी और फिर बाद में जेल के अंदर चले गए। हाँ, कथावाचक। हाँ, तो अब कथावाचक तो खैर लंपट थे ही वो। हाँ, उस लड़की को भी सोचना चाहिए था, जब शादीशुदा है तो कहाँ इसके पीछे भागे। हाँ, है कि नहीं है? सही बात है। कभी भी ऐसी गलती मत करिए। अगर प्रेम करना है, नहीं मन मान रहा है, तो ऐसे आदमी से करिए जिससे भविष्य में कोई संभावना बने। हाँ, जीवन बर्बाद हो जाए उससे क्या लेना देना। तो संग दोष की हम बात कर रहे हैं। संस्कार शुद्धि, भाव शुद्धि, हाँ, कुल शुद्धि नहीं रहेगी तो रिश्ते टिकते नहीं हैं, हाँ, खराब हो जाते हैं। और आजकल तो इस जमाने में खूब रिश्ते टूट रहे हैं, खूब टूट रहे हैं। हाँ। अजामिल शादी करते हैं उनसे, और शादी के बाद बहुत सारे उनके पुत्र होते हैं। 10 पुत्र होते हैं अजामिल के। जो सबसे छोटा पुत्र है ना, उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। अब छोटे बच्चे से या बड़े बच्चे से ऐसा देखा जाता है और लोग कहते भी हैं कि बहुत प्रेम होता है, क्योंकि वो पहला प्यार बच्चे वाला होता है ना, हमाल बाबू। हाँ, फिर 3-4 हो गए तो आदमी फजीयत में फंस गया, सब इधर कोई परेशान करे, कोई इधर परेशान करे। फिर आखिरी वाला बेचारा, वो लास्ट देर तक चलता है। आखिरी वाला बच्चा जो है वो काफ़ी दिन अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो आखिरी वाला ऑप्शन है। हाँ, तो उसको आदमी 20 साल तक बच्चा ही मानता है।
तो अजामिल जो है अपने छोटे पुत्र का नाम रखते हैं नारायण और उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। अजामिल का उम्र जब धीरे धीरे ढल जाता है तो उनके मृत्यु का काल आता है। हाँ, जब उनको मरना है। अब उनके इतने बुरे कर्म थे ना कि यमदूत आते हैं, जिसके कर्म बहुत खराब होते हैं उनको लेने यमदूत आते हैं, यम, हाँ, जो सजा देते हैं। और जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं उनको लेने पार्षद आते हैं, भगवान के दूत, सीधे वैकुंठ में आप जाके के वहाँ निवास करते हैं, आनंद लेते हैं। तो यमदूत आते हैं, जैसे ही सामने आते हैं ना, अजामिल जोर से चीख करके बोलते हैं नारायण। वो अपने बच्चे को बुलाता है, ठीक है। और उधर देवलोक में भगवान कहते हैं हमारा भक्त कोई हमको याद कर रहा है। तुरंत पार्षद वहां से भागे भागे आते हैं अजामिल के घर। अजामिल के घर जब आते तो देखते हैं जो यमदूत हैं वो अजामिल को ले जाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। पार्षद भगवान के जो दूत हैं ना, भगवान के जो विशेष सेवक हैं पार्षद जन, वो यमदूतों को बहुत जोर से डांटते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो भगवान का भक्त है, जिस किसी ने भी भगवान का एक बार नाम ले लिया उसको कभी तुम यातना नहीं दे सकते, तकलीफ नहीं दे सकते, कष्ट नहीं दे सकते। अब अजामिल ना मनी मन सोच रहा है और दोनों लोगों की बातों को सुन रहा है। अजामिल सोच रहे हैं कि यार हमने तो सच में भगवान को तो बुलाया नहीं था, उनका तो नाम ही नहीं लिया था, हम तो अपने बच्चे का नाम लिए थे। अब इसमें एक बहुत मार्मिक बात यह है कि आप जाने में या अनजाने में, हाँ, मीठा खाओगे, हाँ, इंटेंशनली खाओ या एक्सीडेंटली खाओ, ठीक है ना, कैसा लगेगा? मीठा मीठा ही लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा। तो नाम तो भले अपने पुत्र का लिया, लेकिन उस पुत्र के नाम लेने में भी जो नाम का असर है, हाँ, उससे तो वो प्रभावित होगा ही व्यक्ति। अब जैसे पिक्चर देखते हो तो पिक्चर का असर पड़ता कि नहीं मन में? मंदिर में जाते हो, हरिनाम संकीर्तन होता है, थोड़ी देर बैठते हो तो उसका असर होता है कि नहीं होता है? हम लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं कि अरे राम राम जपने से क्या होगा। जप करके तो देखिए, जब भगवान में मन लगाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे ना, सुमिरन करेंगे, तो अपने आप देखेंगे आपके मन पर उसका बहुत सुंदर सात्विक प्रभाव पड़ेगा। आपका मन विषयों से उपरति को प्राप्त कर लेगा। येन यावन् यथा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावद मूत्र वै। इस लोक में मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक में उसका उतना ही और वैसा का वैसा फल भोगने के लिए विवश रहता है। अजामिल जो है वो सब देख रहे हैं और यमदूत और विष्णुदूत आपस में ढेर सारी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसे यमपुरी में नहीं ले जा सकते, ये भगवान का भक्त है। और यमदूतों को मार करके विष्णु भगवान के पार्षद भगा देते हैं। और इस तरह अजामिल का जो जीवन है वो बच जाता है। जाने के बाद जब यमदूत और विष्णु भगवान के पार्षद चले जाते हैं, तब अजामिल को विवेक उत्पन्न होता है कि भगवान का गलती से एक बार नाम ले लेने का इतना सुंदर परिणाम है। यदि सचमुच पूरे मन से हम भगवान का नाम सुमिरन करें, भगवान का भजन करें, तो जीवन का समस्त दोष दुख दूर हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
राधा रानी सरकार की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अजामिल बहुत दिनों तक खूब ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं और फिर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। एक भजन सुन के फिर आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर कथा है, दधीची की कथा। और इसी कथा में वृत्तासुर की कथा हम लोग सुनेंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। सराय है 2 दिन का, आखिर होगी चला
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। एक वृत्तासुर नाम का राक्षस जो है, असुर, वो इतना लोगों में आतंक मचा दिया है कि सब लोग अत्यंत भयभीत हो गए हैं। पृथ्वी देवता सब के सब विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि वृत्तासुर हमारा जीना दुभर कर दिया है, हमें बहुत परेशान करता है, कृपा करके हमें उसके द्वारा जो सताया जा रहा है उससे हमें मुक्ति दिलाइए। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, उससे आप सबको मुक्ति मिलेगी। हे देवताओं, तुम लोग हमारी उपासना करो और इससे हम तुम्हें बहुत सारी शक्तियां देंगे। देवता लोग उपासना करते हैं, भगवान उन्हें शक्ति से संपन्न करते हैं और फिर साथ ही साथ उन्हें समझाते हैं कि वृत्तासुर को मारना बहुत आसान नहीं है। अतः एक बहुत बड़े ऋषि हैं, ऋषि शिरोमणि, उनका नाम है दधीच। वो अपने शरीर को तपा करके वज्र के समान बना लिए हैं, अत्यंत कठोर। अतः उनके पास जाओ और अनुनय विनय करो ताकि वो अपना शरीर तुम्हें दे दें। जब उनका शरीर तुम सबको प्राप्त हो जाएगा तो विश्वकर्मा भगवान उससे एक आयुध बनाएंगे और वही आयुध देवराज इंद्र लेकर के जब वृत्तासुर से युद्ध करेंगे तो उस आयुध के जरिए वृत्तासुर का अंत होगा। सब के सब देवता लोग पहुंच जाते हैं दधीची जी के पास, वहां जाकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। दधीची बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, किस उद्देश्य से आप हमारे समक्ष पधारे हैं। देवताओं, आप लोग संभवतः यह बात जानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो बहुत त्याग तपस्या से युक्त है। तो यदि हम आपकी कोई सेवा कर पाएं तो आप हमें सुझाएं कि हम किस काम आ सकते हैं आपके। सारी बात बताते हैं दधीची को कि वृत्तासुर के अत्याचार से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना किए, भगवान ने बताया कि यदि दधीची जी अपना शरीर इस कार्य के लिए त्याग दें, समर्पित कर दें, तो वृत्तासुर के आतंक से देवता जन, समस्त जीव जगत सुरक्षित हो जाएगा। दधीची कहते हैं जिजीविषूणां जीवानां आत्मा प्रेष्ठैप्सितः क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे। हे देवजन, जो जीव इस जगत में जीवित रहना चाहता हो उनके लिए उनकी सबसे अनमोल वस्तु अगर कुछ है तो शरीर है। अत्यंत प्रिय है शरीर जीव के लिए, अभीष्ट वस्तु है। और ऐसे में आप हमारी सबसे प्रिय वस्तु हमसे मांग रहे हो। आप लोग बड़े स्वार्थी हो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं बहुत स्वार्थी होते हैं,
ऐसे आपका फिक्र नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई मतलब होगा ऐसा मीठ मीठ बोलेंगे, हाँ, कि उनके मीठेपन वाले वाणी में हम उनके शिकार हो जाते हैं और अपना काम जैसे ही सीधा किया बनाया वैसे फिर वही रवैया अपना लेते हैं। हाँ, बच्चा लोग, कुछ लोग हमारी तरफ देख रहा है, लोग जब रिचार्ज कराना होता है तो बाबू रिचार्ज करा दो, ठीक है, रिचार्ज हो गया तो पता चला दूसरे से ही बतियाए जा रहे हैं लोग। यानी इधर के बच्चे नहीं देखे, इधर के बच्चे देखे हैं, इधर वाले, ठीक है। दधीची कहते हैं, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुख से आपकी सारी बातें सुनी, आपकी मांग के प्रति हमने उपेक्षा जरूर दिखाई, मेरा मन हुआ कि आपकी बात न सुनी जाए, लेकिन मुझे मालूम है कि ये शरीर एक न एक दिन खराब होगा, शिथिल हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। याद रखना, इस मृत्यु लोक पर, भूलोक में जो कोई है ना आज, वो अमर होके तो आया नहीं है, तो एक समय के बाद उसका प्राण छूट जाएगा, फिर क्या होगा? ये शरीर बहुत दिन तक रह नहीं सकता, 2, 4, 5 घंटे 10 घंटे बर्फ में डाल के 25-30 घंटे रख लेते हैं, हाँ? उसके बाद भी रखेंगे ना तो फिर समझिए उस शरीर से फिर दुर्गंध आने लगेगा। ये यथार्थ है शरीर के धर्म के विषय में। तो महर्षि दधीच कहते हैं कि ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है, अतः अगर ये शरीर किसी के काम आ जाए तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। तो महर्षि दधीच जीते जी अपने शरीर का संकल्प करके दान कर देते हैं, हाँ, परार्थ, दूसरे के हित के लिए। सोचो, इतना महान त्याग कौन कर सकता है? शायद ही कोई दूसरा हो जो अपना जीवन दूसरे के लिए दिया हो सकता है पति पत्नी के लिए अपने शरीर का कोई हिस्सा, पत्नी पति के लिए अपने शरीर का कोई हिस्सा, लेकिन कहीं दूर देश में किसी को जरूरत है, हाँ, आपके शरीर के किसी अंग का उसे लाभ मिल सकता है, उसकी रक्षा हो सकती है, पर कौन करता है? नहीं करता है। तो महर्षि दधीच ने अपने शरीर का दान कर दिया लोक कल्याण के हित में। हम आप सबसे कह रहे हैं और हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है ना, कि ये शरीर तो एक दिन खराब होने वाली है, तो भैया क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ न किया करिए, नहीं तो हमको बहुत गुस्सा आता है, श्राप देंगे, तुम्हारा 20 बार ब्रेकअप होगा। अब ब्रेकअप कई चीजों से हो सकता है, जॉब से भी हो सकता है, आप लोग खाली उल्टा पुल्टा सोचते हैं। मम्मी पापा से ब्रेकअप नहीं होता है क्या? हर शब्द का गलत अर्थ निकालते हैं आप लोग। पत्नी से भी ब्रेकअप होता है 2-4 हफ्ते के लिए, 1-आध घंटे के लिए, ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है। तुम हमारी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। अपने अपने जीवन में सब लोग वो फार्म भरिए जिसमें आंख दान किया जाता है, किडनी दान किया जाता है। जीते जी नहीं करिए ऐसा, हाँ, इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जब शरीर आपका पूरा हो जाए, हमारा पूरा हो जाए ना, तो इस शरीर का अंग अंग कुछ किसी के काम आ जाए तो कितना अच्छा है ना, किसी का जिंदगी बच जाए। ऐसे मारने वाला बचाने वाला सब परमात्मा है, लेकिन हम सब किसी के जीवन रक्षा हेतु निमित्त बन सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, हम आज किसी के लिए अच्छा करके जाएंगे ना, तो हो सकता है हमारे ही कुल खानदान में कभी किसी को जरूरत पड़े तो प्रकृति उसको लौटा दे। याद रखना, इस प्रकृति में जो कुछ भी हम देंगे ना,
जब हमें ज़रूरत होगी, जिस जन्म में ज़रूरत होगी, हमको भी मिलेगी वो चीज़ें, हमारे परिवार को भी मिलेगी वो चीज़ें। हाँ, खून का नाम सुना है आपने ना? खून, खून बकरी का नहीं, आदमी का खून। तो यहाँ गांव में भी एक बार रक्तदान शिविर करवाइए आप लोग। हाँ, अब हंसिए मत, सही बता रहे हैं। हाँ, शरीर से 100 ग्राम खून हर साल जो है सबको दान कर देना चाहिए। अब वो खून ऐसे खराब नहीं होता है, वो किसी को जब बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है तो उसे काम आ जाता है। और फिर जब हमको ज़रूरत पड़ती है ना, तो जिस बैंक में हम खून दिए होते हैं 100 ग्राम करके हर साल मान लो देते रहे, तो 10 साल में हमारे पास 1 किलो खून हो गया। तो बैंक आपको भी ज़रूरत पड़ने पर दे देगी परिवार की मदद के लिए। कहाँ समझ में आया? हाँ, समझिए इस बात को, बहुत काम आएगा। सब कुछ मिल सकता है लेकिन पैसा से खून नहीं मिल सकता। मिलता है क्या? सब्जी मंडी में, चाहे राशन के दुकान पे। तो बैंक में जब दिए रहोगे ना, तो वही बैंक समय पर आपको दे देगा। दधीची महाराज अपना शरीर त्याग देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके कि हम अपने शरीर का दान कर रहे हैं, अपने आप को परब्रह्म परमात्मा में लीन कर लेते हैं। और इस तरह उन्होंने स्वतः अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। परम दानी दधीची महाराज की जय। उन्हें इस बात का तनिक भी नहीं पता चला कि हमारा शरीर हमसे छूट गया। अच्छा, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ये शरीर में हाँ सिर्फ इसलिए रहते हैं कि इनका जो जीवन का प्रारब्ध आयु है वो कट जाए, बाकी इनको जीवन से कोई लोभ लालच नहीं है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात आती है, जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लृप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्युमं को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्। इसमें संदेह नहीं है कि जो पैदा हुआ है सबको, जो पैदा हुआ है सबको एक दिन मरना है। जगत में विधाता ने मृत्यु तय करके रखा है। और एक बात समझ लीजिए, जन्म हुआ है जिस जीव का, उसका मरना तय है। ठीक इसी तरह से जिस समय संधि होती है ना, उसी समय संधि विच्छेद का भी जो है ना वैलिडिटी डिसाइडेड रहता है। हाँ, हम जैसे जिंदगी में किसी से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो हमसे दूर हो जाता है या अलग हो जाता है या हमको छोड़ देता है या हमको अपनी जिंदगी से निकाल देता है। तो कई बार कुछ ऐसे अधीर लोग होते हैं ना, कमजोर लोग होते हैं कि उनको लगता है अब तो जिंदगी जी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, नहीं जिएंगे तो क्या मर जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में किसी का आना और अपनी जिंदगी से किसी का जाना एक जीवन का ना प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के होते हुए भी जिंदगी जीते रहना, हाँ, ये जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और उपलब्धि है। तो हम ये बात इसलिए बता दिए कि जैसे जन्म के समय ही तय है कि ये व्यक्ति मरेगा, कोई 50 साल बाद, कोई 100 साल बाद, कोई 25 साल बाद। हाँ, तो हर जीव का जीवन काल तय है। उसी तरह हर संबंध का भी जीवन काल तय है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में कोई ऐसा संबंधी हमारा अपना होता है जिससे हमारा बहुत लगाव होता है, और बेवजह गलतफहमी के कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बातचीत बंद हो जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं उन्हें समझाने का, मनाने का, लेकिन उनके अकल पे पत्थर पड़ा रहता है, समझ में नहीं आता। हाँ, क्योंकि हर आदमी ना अपने आईने से देखता है। अब हम अपने आईने से आपको देखेंगे तो आप वैसे नहीं दिखोगे जैसे आप हो।
ठीक है, आईना जैसा है वैसा आप नजर आओगे। अब मान लो अच्छा ऐना, आईना नहीं ऐना, हाँ ऐनक, ठीक है, चश्मा। तो हमारे चश्मे में पता चला ब्लैक लगा हुआ है ग्लास, हाँ सब करिया करिया दिखेंगे लोग, हाँ। और अगर पीला लगा हुआ है तो पीला पीला दिखेंगे, हाँ। तो चश्मे में जैसे ग्लास होता है ना, कलरफुल ग्लास, उसी तरह हमारे देखने के प्रकृति में ना एक ग्लास लगा होता है कलर वाला। अगर किसी को ना कमी देखने की आदत है तो हर जगह उसको कमी नजर आएगी, और किसी को अच्छाई देखने की आदत है ना तो हर जगह अच्छाई नजर आएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम चूंकि अपने ढंग से सामने वाले को देख रहे होते हैं, इसलिए कभी सामने वाला ना फिट नजर नहीं आता, क्योंकि सामने वाला तो दूसरा कोई है ना, उसका अपना संस्कार, उसका अपना व्यवहार, उसका अपना अभ्यास, हाँ। तो फिर वो आपके जैसा कैसे हो सकता है? और हर आदमी एक दूसरे को एक दूसरे जैसा बनाना चाहता है, ढालना चाहता है कि हमार मर्द, हमार बच्चा हमारे जैसा हो जाए। कैसे होगा? उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे हैं कि वो आपकी तरह नहीं है, वो अपनी तरह है, और आप उसकी तरह नहीं हो, आप अपनी तरह हो, ठीक है। तो किसी को कोई ढाले नहीं, ये ढालने में हम रिश्तों को खराब कर लेते हैं, और बेवजह गलतफहमी में रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब जो बात हमको बताना था वो खास बात ये है कि हम बहुत चाहते हैं रिश्तों को, जो खराब हो चुके हैं उनको ठीक करा, नहीं कर पाते हैं ठीक, पर काल क्रम में वही खराब रिश्ते अपने आप ठीक हो जाते हैं, यकीन मानिए। और अगर अपने जीवन को झांकिएगा ना, अतीत में जाकर के अभी तक आप एक बार विचार करिएगा, तो ऐसे बहुत सारे संबंध जो लगते थे कभी सुधरेंगे नहीं, सुधर जाते हैं फिर, ठीक है। बोलिए सीताराम। हाँ, तो इसलिए अगर रिश्ते खराब हो जाए, किसी से झगड़ा वगड़ा हो जाए, तो थोड़े में समझाने की कोशिश करिए। कोई न समझे तो भगवान भरोसे छोड़ दीजिए कि भगवान जब इनका बुद्धि आएगा तो समझेंगे, चाहे हमारी दीदी हो, चाहे भैया हो, चाहे सासू मैया हो, और चाहे हमारी बहू मैया हो। बस बहुत इस कचड़े में नहीं पड़े रहिए कि ये लोग समझते नहीं हमको, हाँ। दधीची के वक्ष का जो पूरा हिस्सा होता है ना, चेस्ट, हाँ, ये क्या कहते हैं इसको, मतलब फेफड़ा उफड़ा, अंदर का जो हड्डी है, उससे वज्र बनाया जाता है, और उस वज्र को लेकर के इंद्र वृत्तासुर के साथ युद्ध करते हैं। वृत्तासुर रणभूमि में कहता है, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, तुम्हारे जैसा मजबूत, बलशाली, योग्य योद्धा मिला है, जिसकी मैं हत्या करूंगा और फिर अपना मैं बदला लूंगा। अब देखो, ऐसा एक बात समझ लो, यहाँ पर वृत्तासुर कह रहा है कि हमारे सामने जो हमारा दुश्मन है इंद्र, वो बहुत मजबूत है, बलवान है, अतः मुझे उससे लड़ने में बड़ा मजा आएगा। और हमारे आप में क्या है, हम मजबूत से नहीं लड़ते, हम कमजोर से लड़ते हैं, हाँ। अभी कल या परसों का एक वीडियो वायरल हुआ, एक गार्ड था, गार्ड जो मोहल्ले की रक्षा करता है ना, उसको एक ठीक ठाक पढ़ी लिखी लड़की इतना गाली दी, इतना डंडा मारी है, पूछो मत, बेवजह। शायद पति को नहीं मार पाती होंगी, चाहे पति होगा ही नहीं कि उसे मारे, हाँ। तो बताओ, गार्ड की नौकरी करने वाले को आप इतना जलील कर रहे हो। अगर उसने गलती किया तो उसके अधिकारी को सीधे रिपोर्ट करो, है ना। अब मान लीजिए स्कूल में कोई टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहे, तो प्रिंसिपल से जाके आप शिकायत करिए। अभी थोड़े ना कि उसको उलाट के वहीं कूटना पीटना शुरू कर दिए, ये गलत बात है। तो हम जो लोग कमजोर होते हैं ना, उनसे हम भिड़ जाते हैं, उनसे अपनी शक्ति दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी कायरता है, बहुत बहुत निंदनीय कार्य है। अगर लड़ना ही है ना तो अपने बराबरी में लड़िए, फिर आपको भी अच्छा लगेगा। दो ठोक मारेगा, आपका भी दिमाग ठीक हो जाएगा। कमजोर आदमी पे तो सब लोग टूट पड़ते हैं। दो मारो, दो मार खाओ, फिर मजा देखो, हाँ। आप सब लोग इसे सीख लीजिए कि कभी भी अपने से कमजोर बच्चों को, हाँ,
पत्नियों को मारोगे नहीं आप लोग हाथ से। हाँ? बोलना है तो मुंह से गुस्सा करके जितना बोलना है बोल दीजिए। बहुत खराब बात होता है जब आदमी कमजोर पे हाथ छोड़ता है। मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करता हूं। कौन कहता है? वृत्तासुर रणभूमि में, कि अगर मैं मर भी गया तो मेरा शरीर का जो मांस है ना वो परिंदों के भोजन के काम आएगा। सोचो कितना अच्छा भाव है। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मेरा शत्रु है। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता, क्यों नहीं मुझे मारता? यह वज्र वैसे भी निष्फल हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं विजय उधर ही होगी। देवराज, भगवान शंकरषण की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को परमात्मा के चरणों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मेरा तनिक भी नुकसान नहीं कर पाएगा। इस तरह का मति है। अब सोचो, ये राक्षस हो के भी भगवान का भक्त है और लड़ाई किससे कर रहा है? भगवान के एक बच्चे से कर रहा है। मतलब भगवान के बच्चे इंद्र, हाँ, और भगवान का भक्त ये असुर। अब ऐसे धर्म संकट कितना आता होगा ना, जब अपने ही माँ के सामने दो भाई लड़ रहे हैं मुर्गे की तरह। हाँ? कितना मुश्किल होता होगा मम्मी पापा को। हम सही बताएं, पुलिस केस कर दो दोनों को जायदाद से बेदखल कर दो, सब अगर ठंडी हो जाएगी। हाँ। मम्मी पापा की प्रॉपर्टी और उस पर कब्जा करने के लिए बच्चों में आपस में लड़ाई, ये हमारा है, ये हमारा है। अरे जब तक माता पिता हैं तब तक कभी ऐसा नौटंकी नहीं करना चाहिए। और माता पिता को भी समझदारी दिखाना चाहिए। हाँ, कि लड़ाई से पहले ही सबका एक एक कमरा अलॉट कर दो। हाँ, रहो तुम अपने कमरे में, वहीं खाना खाओ, वहीं बनाओ। हाँ। और जो लड़के पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं हैं, चाहे लड़कियां, उनको तो सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि अलग कर दें। जाओ कमरे में रहो, खुद कमाओ, खुद अपना बनाओ, खुद रहो, सबका बुद्धि ठीक हो जाए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान भारतवर्ष में निकम्मा लड़का होता है ना, तो भी माँ बाप उसको बुढ़ापे तक पालते पोसते रहते हैं, इसलिए और निकम्मा हो जाता है वो। यहाँ पर वृत्तासुर कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसस्वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा सतरा सुधार्ता प्रियं प्रियेवा विषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदृक्षते। हे सर्वभाग्य निधे, सर्वभाग्य निधे, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर ब्रह्मलोक, भूमंडल, रसातल, सारी सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। वो असुर परमात्मा की प्रार्थना वो करते हुए कहता है, हे परमात्मा, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते हैं, अपनी माँ के राह को देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपने माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, हे कमल नयन, वैसे ही मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में
आना पड़े ये मंजूर है, लेकिन हे नाथ हम जिस जिस योनि में जाएं ना, जहाँ जहाँ जिस जिस शरीर में मेरा जन्म हो, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से हमारी मैत्री हो। देखो ये होता है भगवान से चाहना। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमारे घर बड़ा हो जाए, हमारे घर में कार आ जाए, हमारे बहू को 2-4 बच्चे हो जाएं, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। सच्ची बताओ, जब जल चढ़ाते तो शिव जी से कभी कोई ये कहते हैं भगवान ये मोह माया खत्म कर देते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, हमको अपने पास बुला लेते हैं? कोई ऐसा कहता है? एक जने थे आपके गांव में, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक पंडित जी थे, बहुत भजन वजन करते थे। तो एक दिन की बात है, नारद जी जो है ध्यान देते हैं, विष्णु भगवान से कहते हैं देखिए आपका भगत एक बड़ा अच्छा है खड़ोट गांव में, तो उसको स्वर्ग लेके आते हैं ना। बोले फालतू बात मत करो, वो जहाँ मौज में है वहीं रहने दो। बोले नहीं, वो धरती पे क्या करेगा, दुनिया भर का वहाँ झगड़ा लफड़ा है, उनको स्वर्ग लाते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो विष्णु भगवान कहे अच्छा तुम्हारा मन है तो तुम जाओ लेके आओ। ये कौन रिवॉल्वर दबाया है? हाँ, ऐसा गलती नहीं करिए। हाँ, कहीं मम्मी जो है एकदम डर उड़ गई तो मारेंगी, बड़ी मार तुमको। हाँ? तो नारद जी आ गए अपने गांव में। कहाँ आए? कहाँ आए? खड़ोट में आए। हाँ, और बाबा जी के घर चले गए। ठीक है, बोले यहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, चलिए चलना है आपको। कहाँ? स्वर्ग में, विष्णु लोक चलना है। तो बोले देखिए नारद जी, अभी हमारा बेटा जो है ना पढ़ाई कर रहा है, उसका नौकरी वोकरी लग जाए फिर चलेंगे, तब तक आप हमें छोड़ दीजिए ना, तब तक हम अपने बेटा की देखभाल कर लें। तो नारद जी चले गए। हाँ, 2 साल बाद नौकरी लग गई। ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया कथा है। तो बेटा जी की 2 साल बाद नौकरी लग गई। नारद जी फिर आ गए घर पे। बोले अब नौकरी लग गई, अब चला जाए। तो बाबा जी बोले कि अभी नौकरी लगी है ना, अभी तो उसकी शादी भी करनी है नारद जी, अब हम ही नहीं रहेंगे तो कौन समधी बनेगा। समधी समझते हैं आप? होता है समधी ना, बिना बाप के लड़के को कौन अपनी बेटी देगा, तो उसकी शादी हो जाए तब चलेंगे आपके साथ स्वर्ग। तो 2 साल बाद शादी भी हो गई। नारद जी फिर आए। बोले अब का, अब तो चलिए, नौकरी लग गई, शादी लग गई। तो बोले शादी हुई है और हमारा नाती वो तो अभी पेट में ही है। हाँ, 6 महीने बाद वो आ जाएगा ना, और 6 महीने तक उसको हम खिला उला लेंगे, तब चलेंगे। तो 1 साल बाद फिर नारद जी आए। चला जाए, आप एकदम परेशान कर दिए, आपको कोई और काम धंधा नहीं है। 6 महीने का मेरा नाती है, जब बहू खाना बनाने जाती है तो लगता है रोने, हम ही लेके उसको हाँ चुप कराते हैं। अभी थोड़ा बड़ा हो जाए तब सोचेंगे स्वर्ग जाने के लिए। ठीक है, नारद जी कह रही अपने खड़ोट में, हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात इसलिए हम सुनाए आपको कि हम संसार में ना ऐसे उलझे हैं ना कि हमें अवसर मिलता है तो भी हम कई बार निकलना नहीं चाहते, फंसे रहते हैं। वृत्तासुर कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ जन्म लूँ वहाँ वहाँ भगवान के भक्तों से हमारी मित्रता हो। वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं इंद्र वज्र उठाओ और अपने शत्रु को मार डालो। सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देहाभिमान से युक्त व्यक्ति कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कहते हैं वृत्तासुर। हाँ देखो, अगर
कोई दुष्ट व्यक्ति भी अच्छी बात करे ना तो उसकी अच्छाई पर फोकस रखिए। हाँ, ये नहीं कि बड़ा खराब आदमी है, बड़ा ज्ञान देने चले हैं, ऐसा नहीं, ठीक ना। जहां अच्छाई समझ में आए वहां से उसे स्वीकार करिए। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन्निशतन्त्राणि विद्धि भो। जैसे काठ की पुतली होती ना, कठपुतली का नाम सुना है आपने? तो ऊट धागे से बंधी रहती है और ऊपर कोई हिलाता रहता है और वो नाचती रहती है। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, जैसे रिमोट वाला खिलौना आजकल नए भाषा में, इधर बैठ कर उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे उड़ा रहे हैं। वृत्तासुर कहते कि हम सबका जो जीवन है ना ऐसा ही है, हम लोग कठपुतली हैं, भगवान के हाथ के खिलौना। एक गीत भी बहुत बढ़िया ना, याद है किसी को? आदमी खिलौना है। अब हमको याद नहीं पूरा, ऐसे याद आ गया। कभी फिल्म देखा होगा बचपन में, तो फिल्मों में भी कभी कभी बड़े आध्यात्मिक जीवन के मर्म को दर्शाने वाले गीत आते हैं। तो कहते हैं कि हम सब लोग परमात्मा के अधीन हैं, परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। इंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं, और पता है इंद्र क्या कह रहे हैं वृत्तासुर के लिए? अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। अहो दानव राज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है, भगवत भाव तुम में इतना विलक्षण है कि हम देख करके तुमसे आत्ममुग्ध हो गए हैं, तुमसे मुग्ध हो गए हैं, अनन्य भक्ति भाव से भरे हो। इस तरह उनकी सराहना करते हैं और फिर उन पे प्रहार करते हैं और रणभूमि में वृत्तासुर का इंद्र के हाथों वध होता है और फिर वृत्तासुर मुक्त हो जाता है। अब परीक्षित जी पूछते हैं कि ये जो इतना ज्ञानी असुर था ये सच में कौन था? अब देखो, किसी के जीवन में आपको बहुत ढेर सारी दुष्टता दिख रही है, बहुत सारी बुराइयां दिख रही है, पर फिर भी उसके जीवन का विकास वैभव लगातार हो रहा है। तो आपके मन में सवाल आता है ना कि कौन सा ऐसा कारण है कि आदमी ये गलत है फिर भी इसका इतना विकास, इतना वैभव बढ़ रहा है। तो जो उसका विकास है ना, या उसके जीवन की जो अच्छाई है, या उसके जीवन में जो अच्छा हो रहा है बुराई के साथ साथ, उसका पूर्व जन्म का अपना फल होता है। तो ये जो वृत्तासुर है पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इनके पास सब कुछ था, बस संतान नहीं था। और ये संतान वाली कहानी एक जगह और हम सुन चुके हैं ना। कौन सी जगह सुने हैं? आत्मदेव जी की कथा में धुंधकारी मिलते हैं। हाँ, तो चित्रकेतु के जीवन में सब कुछ है, संतान नहीं है, अत्यंत दुखी है चित्रकेतु। इनके राज्य में एक बार की बात है, नारद जी और अंगिरा जी आते हैं। जब राजा के राज्य में कोई महात्मा संत ऋषि मुनि आते हैं तो राजा लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। पहले के जो समय में साधु महात्मा होते थे ना, बहुत उच्च कोटि वाले होते थे। अभी तो आजकल उतने उच्च कोटि वाले दिखते नहीं है, जल्दी होंगे, मतलब वही ना, कैसे हम लोग तय करें कौन उच्च है कौन उच्च नहीं है। लेकिन एक बात जब समझ में सामने से दिख रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति भेद दृष्टि रख रहा है, चुन चुन के हाँ अपने चेलों को फैसिलिटेट कर रहा है, सुविधाएं दे रहा है। बाबा के आश्रम में जाओगे ना तो आजकल क्लासेस बटे हुए हैं कि महंगे कमरे, बीच वाले प्राइस के कमरे, सस्ते वाले कमरे, हाँ
आश्रम ये सब नहीं होना चाहिए, सबको एक बराबर रखना है। घर को अगर आश्रम बना दिया, घर जैसा आश्रम बना दिया, तो फिर आश्रम किस बात के लिए? तो पहले के महात्मा बहुत अच्छे होते थे, इसीलिए राजा लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। जब अंगिरा ऋषि आते हैं चित्रकेतु के नगर में, जो चित्रकेतु उनका आदर सम्मान करते हैं और दुखी देखते हैं जब अंगिरा जी, तो पूछते हैं चित्रकेतु क्या चाहते हो? चित्रकेतु कहते हैं हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। अंगिरा ऋषि उनके 7 जन्मों का ना जीवन काल, जीवन चक्र देखते हैं, कहते हैं हे चित्रकेतु, इसी जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों में तुमको संतान नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए संतान का ये जो मोह है ये त्यागो और अपने जीवन को भक्ति भजन में लगा के रखो। आपको बताऊं, हर गृहस्थ जीवन जीने वाले का ये इच्छा होता है कि हमारे घर में संतान हो। यदि मान लो किसी के पास संतान नहीं है तो सच कह रहा हूं, दुखी मत होइए, अपना सौभाग्य समझिए। हाँ, मरने से पहले पूरी प्रॉपर्टी कोई धर्मार्थ संस्था बना के, अस्पताल बना के, स्कूल बना के समर्पित कर दीजिए। गरीब बच्चे जितने अपने आसपास हैं उनको गोद ले लीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनके साथ खुशहाल जिंदगी जिए। हाँ, बहुत बहुत पुण्य मिलेगा और बहुत अच्छा जीवन आपका होगा। बागबान फिल्म देखें आप लोग, ये खाली फिल्म में नहीं घटा है, अनगिनत घरों में वैसा ही सब कुछ चल रहा है। जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, वही बच्चे अपने माता पिता को उपेक्षित कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, कोई नहीं पूछता, अपना भी बच्चा नहीं पूछता। लेकिन अगर पराये बच्चों के लिए आपने कुछ अच्छा किया है ना, जैसे अपने शरीर से तो आदमी 1, 2, 3 बच्चा जन्म दे सकता है, 4, 5 किसी का हिम्मत हो तो, अब 5 अलग अलग मन के होंगे और 5 हो सकता है काम ना है। लेकिन अगर आपके अंदर सेवा भाव है ना, तो गांव भर के बच्चे को आप अपना बच्चा बना सकते हो, सच्ची बताऊं, और बहुत बहुत कम खर्च में। पता चला होली को 10 बच्चों के लिए कपड़ा खरीद दिया, कितने का कपड़ा आएगा? 1-1 हज़ार का आएगा। 10,000 में 10 बच्चे आपके अपने हो गए। हाँ, दीपावली को 10 बेटियों की आपने सेवा कर दी, वो सब आपको बहुत प्यार करेंगे। लेकिन हम लोग इतने नीच हैं कि पेट से जो जन्मा है ना उसको अपना समझते हैं और बाकी को अपना समझ ही नहीं पाते। यही हम में सबसे बड़ी कमी है। अगर हम सबको अपना समझे ना, तो अपना बच्चा हमारे लिए अच्छा हो चाहे ना हो, कोई ना कोई बच्चा हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारा फिक्र रखेगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमारा जीवन सुखमय कट जाएगा, बीत जाएगा। ठीक है ना? तो राजा जो चित्रकेतु हैं, जब अपना दुख व्यक्त करते हैं तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि 7 जन्म तक आपको संतान का सुख नहीं है, अतः भगवान का भजन करिए, मुक्ति के मार्ग पर चलिए। और इसी बात से जोड़ करके हमने सारी बात बताई। अगर किसी को संतान नहीं है तो कभी दुखी नहीं होइएगा, अपने बच्चों के अलावा और बच्चे जो हैं आपके आसपास ज़रूरतमंद जो हैं उनकी मदद करिएगा, वो बच्चे आपके बच्चे की तरह आपका साथ देंगे। चित्रकेतु बहुत जिद करते हैं और उनके जिद के कारण अंगिरा ऋषि भावुक हो जाते हैं। वास्तविक स्थिति से तो अंगिरा परिचित ही हैं, लेकिन कहते हैं अब इतना जिद कर रहा है, भक्त है, अच्छा है, धर्मात्मा है, तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो एक फल देते हैं और यज्ञ का आयोजन करते हैं, और यज्ञ के आयोजन से जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद चित्रकेतु को देते हैं, और वो चित्रकेतु अपने प्रिय रानी कृतदूति को प्रदान कर देते हैं। प्रसाद का सेवन करती हैं कृतदूति, और कालांतर में कुछ काल के बाद एक संतान को जन्म देती है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। अब राजा लोगों के साथ दिक्कत ये था ना कि एक शादी होती नहीं थी इनकी। ऐसा शायद राम ही एक अकेले राजा हुए जिनकी केवल एक रानी है, केवल एक। बाकी चाहे कलयुग हो और चाहे दूसरे युग हो,
अधिकतर ऐसे राजा हुए हैं जिनकी कई कई रानियां थी। अब क्या हुआ, जब बच्चा कृतदुति के कोख से जन्मा ना, तो चित्रकेतु का लगाव और बढ़ गया और बाकी रानियों को जलन होने लगी। जलन समझते हैं आप लोग? हाँ, भगवान न करे किसी को साउथ हो। हाँ, साउथ समझते हैं आप लोग? साउथ, हाँ, खुद के रहते दूसरी घरवाले की घरवाली। हाँ हाँ, तो वो जो सौतन थी ना, उनको बड़ा जलन होने लगा कि राजा का सारा ध्यान तो कृतदुति पे लगा रहता है। और क्यों? क्योंकि कृतदुति जो है संतान को जन्म दी है, तो सब साजिश रचती हैं और कृतदुति के नवजात शिशु को जहर चटा देती हैं। हाँ? और उस बच्चे का निधन हो जाता है। निधन होने के बाद चित्रकेतु बहुत विलाप करते हैं, बहुत विलाप करते हैं। वो सब भी आकर के ना, वो दुष्ट साजिश करने वाली रानियां लगती हैं रोने, नौटंकी करने, ताकि कोई समझ न पाए। छोटा सा बच्चा जब अकस्मात मर जाता है, तब राजा चित्रकेतु शोक के आवेग में अत्यंत पीड़ित, दुखी होकर के धरती पर गिर जाते हैं, बार बार मूर्छित हो जाते हैं, उनका गला रुध जाता है, अत्यंत दुख से जूझ रहे हैं। अब ये सारा दृश्य ना, वो अंतर्यामी अंगिरा ऋषि देख रहे हैं। तो अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद फिर आ जाते हैं चित्रकेतु के घर और उनसे कहते हैं, हे राजन, कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवान्यमनुशोचति त्वां चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्। राजन, जिसके लिए आप इतना शोक कर रहे हैं, वो बालक आपका क्या लगता है? आपको लगता है कि आपका वो पुत्र है, लेकिन आपको पता है इससे पहले के जन्मों में वो आपका क्या था? तुम उनके क्या लगते हो? तुम्हारा उनके साथ संबंध क्या था, क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, जब महर्षि अंगिरा देवर्षि नारद इस प्रकार से चित्रकेतु को समझाते हैं, तब चित्रकेतु के मन में धैर्य धारण होता है। याद रखना, जो आज आपका बेटा है ना, जरूरी नहीं है पिछली बार भी आप उसकी मम्मी रही हो। हाँ, हो सकता हो आप उनके बच्चे रहे हो, और कर्म फल भोग ऐसा बना हो कि आज जैसे पिछले जन्म में आप उनके बच्चे थे, तो आपने रो रो के उसका जीना हराम कर दिया था, तो इसी तरह वो आ गया आपको हराम करने। हाँ, बहुत परेशान की थी हमारी बेटी, अब हम उसकी बेटी बन के उसको तंग करेंगे। राजा चित्रकेतु कहते हैं कि आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति के केंद्र में लाइए, हमारे जीवन के ज्ञान को दूर करिए। अंगिरा कहते हैं, अब तुम स्वयं को, अपने आप को अनुभव में केंद्रित करो। यह संसार का घर, स्त्री, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, शब्द, रूप, रस, गंध, राज्य का वैभव, पृथ्वी, सेना, खजाना, सगे संबंधी, सब के सब अनित्य हैं। अनित्य समझते हैं आप लोग? नित्य मतलब जो सदा एक जैसा बना रहे, जो कभी बदले ना, और जो हर क्षण बदल रहा है वो नित्य नहीं है, अर्थात अनित्य है। तो जो हमेशा एक जैसा रहता है ना, केवल हमारी आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है। बाकी जो कुछ भी जगत में है ना, सब बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। जो बदल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश क्यों? हम सब क्या करते हैं? अपनी जवानी को होल्ड करके रखने की कोशिश करते हैं। हमारे जो ये 3 मास्टर जी लोग हैं ना, इनमें एक लोगों की जो है केश, उसकी कालिमा हाँ नेचुरल नहीं है, ठीक है,
उन्होंने कलर कर लिया है। अब आप खोजो मत, सब असली लगता है आजकल। तो हम पूछे कि आपका ये जो बालों का रंग है वो असली है कि नकली है? बोले नकली है। हम कहे हद हो गई, मतलब लगाए किस लिए थे, किस लिए लगाए थे? ये बताने के लिए नहीं, लगाने का पर्पस तो यही था ना कि जो पके हुए बाल थे वो छुपे रहे, असली दिखे। हम पूछे तो आप बता दिए ये नकली है, नहीं बताना चाहिए। फायदा क्या हुआ लगाने का? इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि झूठ बोल सको। भाई एक झूठ तो यही है कि आपने व्हाइट को काला कर लिया, झूठ है कि नहीं है? तो एक झूठ और बोल दो कि नहीं स्वामी एकदम असली है ये। अच्छा इतना ही, रामदेव बाबा की दाढ़ी सारे काले अब नजर आते हैं, याद है आपको? पहले कुछ कुछ व्हाइट दिखते थे, आजकल उनके सारे काले हैं। पता नहीं कौन जड़ी बूटी खाए हैं, मेरे बाल भी सारे अब पकने लगे हैं। हाँ। और इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा बाजार है जवानी को होल्ड करने का। गाल पे क्रीम लगाओ, बालों में औषधियां लगाओ, क्या तो आप हमेशा जवान बने रहेंगे। ये केवल हमारे साथ छल है। हजारों रुपए हमारे सिर्फ इन चीजों पे बर्बाद हो रहे हैं, क्या जिसका कोई वजूद अस्तित्व तो नहीं है। नाना प्रकार के शैम्पू, कंडीशनर, उसके बाद सीरम, फिर क्लिंजर, क्या क्या आता है दुनिया भर का। एक बार हमारा भी मन हुआ था, हम भी 3000 रुपये सामान खरीद लिए। सही में। दुकानदार का आप तो गोरे हो तो फिर आपको क्या जरूरत है? हम क्या ये गोराई खराब ना हो थोड़ा, इसलिए रख ले। ठीक है, तो ये सब हंसने के लिए, क्योंकि हम आप पे अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो खुद पे भी करने की मुझ में क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना? हम सब फंसे हुए हैं इन 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 गलत फहमियों से, हमको निकलना है, ठीक है? हमको तो सबसे अच्छे वो लोग लगते हैं जिनके बाल आधे काले और आधे सफेद, मतलब मिक्स वाले, ऐसे नहीं कि इधर सफेद इधर काले, ऐसा नहीं। बहुत एंटिक लोग लगते हैं वो। तो हमसे कोई पूछता है आपके बाल अभी तो खत्म हो गए, थोड़े से बचे हुए हैं, तो ये काले वाले असली हैं कि सफेद वाले असली हैं? तो हम कहते हैं मेरा काला वाला असली है, सफेद वाला नकली है। हमने थोड़े काले बालों को सफेद करा लिया है। हाँ, लेकिन वो भी कोई मानता नहीं है। अब अगर आपके बाल थोड़े पके हैं, सफेद हैं और थोड़े काले हैं, ठीक है, और आपका मन है कि आप पूरा कलर नहीं करना चाहते हो, नेचुरली रहना चाहते हो, और कोई पूछना चाहता है, जानना चाहता है, तो अगर आप कह दो, कल्पना करो, कह दो कि मैंने अपने बाल को सफेद रंगवा लिए हैं, तुम्हें कोई दिक्कत है? हमारा मन, लोग भूरा रंगवाते कि नहीं रंगवाते हैं, भूरे कलर का, और कोई सफेद रंगवा ले, लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं करता। उसको पता है ये नेचुरली होना, वाइट नहीं रंगवाएगा। अच्छा चलिए, हंसी हंसी अपनी जगह, ठीक है। कुल बात ये समझिए कि हम अनित्य चीजों में उलझे अटके लटके पड़े रहते हैं। इनसे निकल पाए तो सबको कोशिश करना चाहिए निकलने की। हाँ, और बिना हरि कृपा से हम निकल नहीं पाते, तो हरि कृपा करने के लिए भगवान का भजन करिए, हम सब करें, ताकि भगवान ऐसी बुद्धि मति दे कि संसार के इस अनित्य
संसरण में हम उलझे ना। कहते हैं तुम अपने मन को, कौन बता रहा है? अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को बता रहे हैं कि तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोक कर शांत करो, मन को स्वस्थ करो। मन को स्वस्थ करने का मतलब ये है कि जो हमारा मन बार बार विषयों की तरफ भाग रहा है ना, कामनाओं की तरफ भाग रहा है, ऐसे मन को स्वस्थ मन नहीं कहते हैं, ऐसे मन को बीमार मन कहते हैं। स्वस्थ मन उसको कहते हैं जो जीवन की अत्यंत आवश्यक वस्तुओं के लिए केवल विचार करे। अगर ऐसा हम अपने मन को नहीं बना पाएंगे तो पता है हमारा मन हमको भूत बना देगा। कितने सारे उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं। कभी मन करता है समोसा खाना है, फिर मन करता है दूसरा कुछ खाना है, फिर मन करता है दूसरा कुछ खाना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जब कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो कपड़ा पहनते, फिर निकाल के दूसरा पहनते, फिर दूसरा तीसरा पहनते हैं, और आधा समय इसी में उनका चला जाता है। फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कौन सा पहने? अरे कोई पहन लो। हाँ, मन अगर शांत है तो आप अच्छे लगोगे, मन शांत नहीं तो आप 20 पहनो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मन जो इधर उधर भाग रहा है उससे हटा करके अपने मन को ना एक निश्चित विषय की तरफ बस लगाइए। उसमें जीवन के लिए खाना जरूरी है तो थोड़ा खाने की चीज़ होनी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, घर चाहिए, घर होना चाहिए। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मिल गई हैं तो फिर अब 1 तल्ला बना है तो 2 तल्ला बनाना है, 4 तल्ला बनाना है, इसमें नहीं फंसना है। तो इस तरह से उनको ज्ञान देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं वह जीवात्मा जो है जब तक खुद को जानता नहीं है तब तक वो बंधन में फंसा रहता है। और जब अंगिरा ऋषि ने ज्ञान दिया है तब उनके जीवन का अज्ञान सदा सदा के लिए नष्ट हो गया है। अब जो चित्रकेतु है ना, इनकी एक और कहानी है। वो ये है कि ये बहुत जब अंगिरा ने बच्चा लोग शोर नहीं करने का, ठीक है। तो चित्रकेतु जो है जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इनको ज्ञान हो जाता है, संसार से जो तमाम सारे प्रपंच हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान होने के बाद ना इनको ज्ञान का अभिमान हो जाता है। याद रखिएगा, आप लोगों को पता नहीं कितना समझ में आएगा ये बात। धन होना अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने अगर कृपा करके आपको धनवान बना दिया तो जिसके पास धन नहीं है उसको तुच्छ समझना ये बहुत खराब बात है, ठीक है ना। आप अपने धन का उपयोग करिए, लेकिन दूसरे जो निर्धन हैं उनका अपमान अवमान मत करिए। तो इनको ज्ञान का बड़ा अभिमान हो जाता है। एक दिन की बात है, घूमते घूमते कैलाश पर्वत की तरफ से गुजर रहे थे। वहाँ देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी पार्वती मैया को एकदम अपने पास वाले आसन पे बिठा करके ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, ठीक। तो ये व्यंग करते हैं, चित्रकेतु व्यंग करते हैं। एष लोक गुरु साक्षात् धर्मवक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी दशा तो देखो, भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाए बैठे पड़े हैं। ऐसा व्यंग मारे चित्रकेतु भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया को। तो भोलेनाथ तो बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार हैं, वो तो इन सब बातों में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पार्वती मैया कैसे छोड़ दें? उनकी सैया के साथ वो बैठी हुई हैं, तुम्हारा कहाँ दिक्कत है बताओ? हाँ, अगर कोई पति पत्नी आपस में बैठे हैं साथ में तो तुम्हें क्या दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए। तो पार्वती मैया ने श्राप दिया, तुम्हारे दिमाग में ना कूड़ा करकट भरा है, हाँ, राक्षस हो जाओ तुम। अरे दुर्मते, तुम पाप में आसुरी योनि में जाओ। ऐसा होने से ही तुम्हारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। जिस तरह की हमारी मानसिकता होती है उसी तरह के हमें जन्म प्राप्त होते हैं। असल में बात समझिए, आदमी अच्छा बुरा नहीं होता है।
आदमी के मन के भीतर जो विचार होता है ना, उसकी वजह से वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। उसकी वजह से वो देवता जैसा भी बन सकता है और असुर जैसा बन सकता है। तो पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दिया। बाद में चित्रकेतु जो है पार्वती मैया के सामने आके शरणागत होके क्षमा मांगा और कहा कि हे माँ, जो आपने हमें शाप दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। और इस तरह से शाप के प्रभाव से वो वृत्तासुर बना हुआ था। सोचो, एक गलती का इतना भयानक फल। क्या कहा था उसने? जो आपको बताया मैंने ना, कि बहुत बड़े ज्ञानी हो करके भी अपने पत्नी को चिपका करके बैठे हुए हैं, ज्ञान देना, ऐसे लिखा हुआ है। तो जीवन में प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह वृत्तासुर एक गलती की वजह से असुर बन गया, उसी तरह हम गलती इतनी ना करें कि कई बार असुर बनना पड़े। और दूसरी कथा जो चित्रकेतु की थी कि पुत्र चाहता था, पुत्र भाग्य में नहीं था, और जबरदस्ती पुत्र मिल भी गया अनुकंपा से, कृपा स्वरूप, तो नसीब में नहीं था, तो फिर वो उसका सुख नहीं मिला। तो बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अभी एक भजन आप सुनाइए, ठीक है? फिर आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। छठा स्कंद यहाँ पूरा होता है। आगे प्रहलाद जी की कथा है, उस कथा में हम सब प्रवेश करेंगे।